हमारा नाम राकेश शर्मा है। ये मेरा वाइफ विशाल शर्मा है। हम मॉन्ट्रियल से कनाडा से हैं। ओरिजिनली हम पंजाब से हैं। तो ऐसा है कि हमको 5-6 साल पहले पता चला था गुरुजी के बारे में यूट्यूब चैनल से मेरे मिसेज को। तो हमें लगा कि इधर आकर के हमारा कुछ उद्धार होगा। और जब हम आए काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब से गुरुजी के पास आ रहे हैं बार बार, तो तब से हमारी जो प्रॉब्लम्स है बहुत सॉल्व हुई हैं। हमने ये सब कुछ अपने देखा है, महसूस किया है। 100% प्रॉब्लम्स ठीक होता है। तो हमें तो गुरुजी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ये तो अपने मन के विश्वास की बात है। हम तो गुरुजी को भगवान की तरह विश्वास करते हैं और गुरुजी जो भी हमें आशीर्वाद देते हैं वो सारी मनोकामना हमारी आज तक पूर्ण होती आई है। इसमें दो राय कोई है ही नहीं। हमें 100% नहीं 1000% गुरुजी के ऊपर विश्वास है। ये है आस्था और विश्वास का केंद्र पंडोखर धाम। जन्म से ही इंसान के साथ सुख दुख का आना जाना स्वाभाविक है। इसके बाद भी जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। आस्था और अंधविश्वास की गलियों में भटकते हम एक नए अनुभव से गुजरे हैं, जिस पर विश्वास करना अपने आप में एक अकल्पनीय अनुभव रहा। जो एक बार यहाँ जुड़ गया है चलन से, उसको कैसे भी स्वप्न में दर्शन देके या अपनी तरफ से कृपा करके गुरुजी खींचते हैं और सभी संकटों का निवारण होता है। बहुत ही सच्चा धाम है। मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों से मिला, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कोई चंडीगढ़ से, कोई कहाँ से है, कोई राजस्थान में जोधपुर से आ रहा है, कोई बीकानेर से आ रहा है, जिससे मैंने बात की सब ने ये बोला कि हम 6 महीने जुड़े हैं, कोई 3 महीने से आ रहा है, कोई साल भर से। बोले साहब जगह जगह भटक लिए थे, कहीं से काम नहीं हुआ। काम की गारंटी है, बस एक बार गुरुजी से मिलना हो जाए, उसके बाद में गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया तो काम है। यह है दतिया जिले का गाँव पंडोकर। आज ये गांव पंडोखर धाम के नाम से भी जाना जाता है। पंडोखर सरकार के नाम से जानने वाले प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जहां लोग विश्वास के साथ अपनी अर्जी लगाने आते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद लेते हैं। मैं अजय कुमार सिंह विकास नगर लखनऊ का रहने वाला हूं। मैं दूसरी बार श्री पंडोखर धाम तीर्थ स्थल पर आया हुआ हूं। पहली बार मैं अपने ब्रदर इन लॉ श्री नीरज राव जी के साथ आया था। इन्होंने हमको यहाँ की महत्ता के बारे में बताया। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ की महत्ता की पूरी पुष्टि हो गई। मैं जब पहली बार आया तो मन में कुछ अभिलाषा रखा था, मेरी कुछ परेशानियाँ थी जो यहाँ आने से ही दूर हो गई। और ये यहाँ बताया गया हमको, यहाँ की जानकारी है कि श्री पंडोखर धाम में श्री हनुमान जी भगवान जी महाराज जी का स्थापना महाभारत काल में धर्मराज सम्राट युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने अज्ञातवास काल में यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज का स्थापना किया था। यहाँ के गुरुजी पूजनीय गुरु श्री गुरुशरण शर्मा जी श्री हनुमान जी महाराज के शिष्य हैं। श्री हनुमान जी महाराज उनके गुरु हैं। श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से वो इस पावन तीर्थ पर यहाँ के श्रद्धालुओं का, भक्तों का समस्याओं का निराकरण एक लंबे काल से कर रहे हैं। जो भक्त यहाँ आता है श्रद्धा के साथ, उसकी सारी पीड़ा, चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे भौतिक पीड़ा हो, चाहे दैविक पीड़ा हो, कोई प्रेत बाधा हो, किसी प्रकार की बाधा से उसको मुक्ति मिलती है। यहाँ पहुंचकर भक्त सर्वप्रथम पुष्पावती गंगा नदी में स्नान कर वहां दीपदान व अगरबत्ती से पूजा कर पुष्पावती नदी में जल लेकर पंडोखर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर उनके शिवलिंग पर वो जल अर्पित कर पंडोखर चालीसा का पाठ कर 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप कर पंडोखर महाराज जी के दर्शन करते हैं। अभी मैं ये पुष्पावती नदी के तट पे खड़ा हूँ। यहाँ का विधान है कि इस नदी में स्नान करके अपने नदी का इस पुष्पावती माता का पूजन करने से सारी विघ्न बाधा दूर हो जाती है और मनोकामना की पूर्ति होती है, मन को शांति मिलती है। मुझे मिलती है तो मैं इसको बोल रहा हूँ। यहाँ से स्नान करके माता पुष्पावती का पूजन करके श्री पंडोखर सरकार के शरण में जा कर के ओम नमः शिवाय का पाठ किया जाता है। श्री सूर्य बालाजी का जो स्थान है
उसके बाद श्री पंडोखर सरकार श्री हनुमान जी भगवान जी महाराज जी का पूजन किया जाता है। 11 बार श्री पंडोखर सरकार का पाठ किया जाता है, ओम नमः शिवाय का पाठ किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है। मंदिर परिसर में स्थित कारस देव पर नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं का धागा नीम के वृक्ष पर बांधकर वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। मेरा नाम पप्पू शाह है। मैं नेपाल से आया हूँ, जहाँ जनकपुर धाम नेपाल से आया हूँ, जहाँ सीता माँ का जन्म धरती है, मैं वहाँ से आया हूँ। हम जो है सो दिसंबर में 2021 दिसंबर से आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद गुरुजी से मिले, जो अपना मेरा जो समस्या था वो समस्या हम बताएं। गुरुजी ने अपना वो बता दिए ऐसे ऐसे करना, वो समस्या आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही बताए तो गुरुजी हमको टाइम दिए नवंबर का 2022 नवंबर का, लेकिन हमको जो है सो गुरुजी दिसंबर में बताए और जनवरी से ही कुछ शुरुआत तो होने लगा। समस्या जो है समाधान की ओर जो है सो जनवरी से ही शुरुआत होने लगा है ना। यहाँ आके हम तो बहुत प्रसन्न हैं, और जब भी आते हैं तब हम तो आए पहले अकेले, अभी जो है सो प्रत्येक महीना 5 आदमी 10 आदमी मेरे साथ में जनकपुर धाम से नेपाल से आ रहे हैं। पंडोखर सरकार का दरबार हर महीने की अमावस्या से शुरू होता है। पर कोई नहीं काम आया, वक्त पर कोई नहीं काम आया, अरे काम आया तो पंडोखर सरकार का नाम आया। जो हमीरपुर जिले के होंगे, जिला जालौन के होंगे, कदौरा नाम का गांव है, कदौरा जसकपुर जगलूपुर कालपी के पास, कालपी की छत के पास कई लोग हैं। यहाँ पे हमीरपुर छत के कुछ लोग हैं क्या? एक कदौरा गांव पड़ता है जसकपुर के पास, वहां पर श्रीवास्तव नन्ना जी का घर है। 3 मंजिल मकान 3 बार दिल्ली में चला गया, पता नहीं कहां चला गया, लेकिन ना मालूम मीडिया कहां से होती रही आज तक है। घास नहीं मिली होगी, पैसा 2 पैसा नहीं मिले होंगे तो नहीं दिखाया होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जुआ वो है डबरा का प्रकरण और कदौरा का प्रकरण। 3 मंजिल 3 बार मकान जमीन में चला गया, पता नहीं कहां चला गया, और अन्नी बच्चे परिवार सब बाहर, सामान खड़िया बिस्तर सब बाहर। एक हमारे राजेश कोरबाल जी थे उड़ई में, न्यू क्लांत कपड़ा वाले, उनके घर में एक भूत बाधा थी, ब्रह्मराक्षस था, मुख से हाथ निकलता था, पहुंच के अंदर घुस जाता। दरबार में किसी भी समुदाय के स्त्री व पुरुष आ सकते हैं और गुरु शरण जी महाराज से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और पिता स्वर्गीय लाल साहब 2020 में मरे, वो प्रेत योनि में आ गए। पिता महेंद्र के पिता राम भजन भी प्रेत योनि में आ गए। मेरा नाम सरिता यादव है। हम गोरखपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। हमारे यहाँ से 2018 से लोग यहाँ आ रहे हैं, कई काम पूरे हुए हैं। हमारी ये चौथी अमावस्या है। गुरुजी का कहा हुआ हर काम हर बात सच होती है। हम तो यही कहेंगे कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, उनकी हर बात जो है सच होती है। परम पूजनी गुरु शरण महाराज वो हैं जो व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान लेते हैं। उनको भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से किसी के भी भविष्य को देखने के लिए शक्ति या उपहार मिला है। महाराज जी के शब्द हमेशा के लिए सत्य होते हैं। महाराज जी ने दैवीय चेतना हासिल की है, जिससे किसी भी चीज की वास्तविकता को जान लेते हैं। उनकी दूरदृष्टि, महान चरित्र और आत्म अनुशासन ने सभी लोगों को आकर्षित किया है। ऊपरी हवा, प्रेत बाधा जैसी परेशानियों से गुरु जी द्वारा यहाँ आए लोगों का समाधान तुरंत ही कर दिया जाता है। हमारे पास प्रूफ है, पता नहीं पड़ा, सिर में तक काली खून की धार लगी है, कान में तक खून की धार लगी है, लेकिन पहली बार हमने इतनी निर्दयी लड़की देखी है जिसके ऊपर भूत 1% नहीं, और वो अपनी पिंड से काट रही। ये भूत नहीं, ऐसे भूत नहीं होते। भूत किसी पे हाथ उठाए और अपने आप को काटे, भूत वो होते जो आप साफ कर जाए, उसे भूत कहते हैं। जिसको देखना हो
डबरा में एक मोहल्ला है रोड किनारे, जिंद बोला कि मैं कल 3 बजे आऊंगा, सबको देख लूंगा और मैं सबको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मकान के ईंटा ईंटा उड़ा दूंगा। नेट पर डाल के देख लेना, वो हमने किया था वर्ष 2005 में। किसी ने बच्चे ने वो वीडियो डाल दिया, जिंद आ गए 3:30 बजे, और उसने जो जब पास जलती ना पटिया उसके घरों में पहले, अब तो सीसी होने लगी, कहीं कहीं पटरी डालते हैं पिछोर क्षेत्र में, डबरा क्षेत्र के जो लोग होंगे भैया, वे भूतों ने पटिया उठाए, पटिया सिला बड़ी बड़ी यूं फेंक के गए, जा घर में बा घर में जा घर में, एक एक ईंटा उड़ा दिया और 3:30 बजे वो पूरा मकान ध्वस्त हो गया। इससे बड़ा मैंने कभी नहीं। लोगों की भयंकर बीमारी, विवाह, शादी के बाद बच्चे न होना आदि समस्याओं का समाधान भी गुरुजी द्वारा तुरंत निराकरण कर उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। हमने ये सोचा है, लोग डॉक्टरों के पास कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, डॉक्टर्स को कुछ कर ही नहीं पाते। मेरे अपने फैमिली के कुछ रिलेटिव हैं, करोड़ों रुपया लगा चुके हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता लुधियाना में। लेकिन हमने जो देखा है, हमें जो प्रॉब्लम थी इधर आकर के सारी सॉल्व हुई है, और हमें तो गुरुजी के ऊपर विश्वास है। सब लोगों को इधर आना चाहिए, पंडोकर धाम में दर्शन करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। श्री हनुमान जी के आदेश से वो दरबार का आयोजन करते हैं, जहाँ सभी समुदाय के लोग आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। यहाँ पर लोगों का कष्ट दूर होता है। एक प्रेत था एक व्यक्ति पर, उस प्रेत ने कहा मुझे जनेऊ चाहिए। हमारे पूज्य पिताजी ने कहा कि जनेऊ तो दे दूंगा, लेकिन तुम जाने तो खड़ा हो गए, खुद पहन लो। तो वो हाथ से पहनने लगा। पिताजी बोले ना, तो बोले परीक्षा लेना चाहते, हाँ, तो बोले इसमें हल्दी लगा दो। हमारे पिताजी ने पूज्य पिटाल कोटरा का विषय है, गुप्तराय के पास वित्किशोर नन्ना जी के घर की बात है, राजपूत साहब के लोधी जी, और वो जनेऊ खुला आपसे खड़ा हो गया, गले में पहन लिया। ये कुछ ऐसे इतिहास हमारे 32 साल के एक्सपीरियंस है, जो पंडोकर धाम की तरफ से गढ़ तोड़ा गया। इसी पंडोकर धाम में चेतराम वर्मा जी के घर में पानी के टैंक घर में पौधियां होती थी, खाली हो जाती थी 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट पता ही नहीं कहां चली गई। रोटी सब्जी बनाओ, हल्का लड़ जाती थी, पता नहीं कहां चली गई। और सब्जी खाना पीना नीचे उतार के रखा, कीड़े पड़ जाते थे। इसी गांव के बाद चेतराम वर्मा जी के यहाँ पंडोकर सरकार दरबार से गढ़ टूटा, और बाद ना से ना पानी उड़ा और ना रोटी उड़ी, तलवार आई। इसी दरबार का यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर बड़ा सोपान है। शादी के 56 साल बाद दौर का राजपूत जी के यहाँ पर बच्चा प्राप्त हुआ, यही से 3 किलोमीटर दूरी पर। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो जो जिनको जानना चाहते, जो मैं बोल रहा हूँ, वहां जाके तहकीकात कर लिया करें और आस्था बढ़े। माना जाता है कि पंडोखर धाम से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बढ़ा नाम का गांव, जहां गुरु शरण महाराज जी के गुरु श्री हाथीवन महाराज जी का स्थान है, जहां उनके साथ समाधि वाले बाबा जी का भी पुण्य स्थल है। ये दिव्य स्थान माना जाता है, जहां आने वालों की हर परेशानियां दूर हो जाती है। पंडोखर सरकार की कृपा से अनेकों रोगी आंखों के सामने ठीक होते देखे गए। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो।